क्वेश्चन नंबर 59, द चार्ज अक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो पक्का कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में मानोगे, यानी कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में कैसे बिहेव करता है, एज ए ओपन स्विच। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक मैं यहाँ पे पाथ बना रहा हूँ, ये वाला पाथ जहाँ पे दो रेजिस्टेंस 6 और 4 10 में, और दोनों को वोल्टेज कितना मिला 10 वोल्ट, और दूसरे वाले पाथ में 1 और 2 3 है, इसको भी कितना मिला 10 वोल्ट। तो बेसिकली ऊपर वाले पाथ में कितनी करंट जाएगी, इसको मैं करंट को कह देता हूँ सपोज I1। तो I1 इज गिवन बाई V अपॉन नेट रेजिस्टेंस, V इज 10, नेट रेजिस्टेंस इज 6 + 4 10, सो I1 इज गिवन टू यू दैट इज 1 एम्पियर। अब नीचे वाले पाथ में कितनी करंट जाएगी I2, इसको मैं I2 लिख रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I2? I2 इज गिवन बाई V अपॉन R। यहाँ पे वोल्टेज वो 10, नेट रेजिस्टेंस इज 3, तो यहाँ पे करंट कितनी गई 10/3 एम्पियर। तो ये तो आपने I1 और I2 की आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग अगर ए और बी का अगर वोल्टेज पता चल जाए, मैं ए पॉइंट का वोल्टेज बोलता हूँ VA, बी पॉइंट का वोल्टेज बोलता हूँ VB, तो मेरा सारा कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा, वोल्टेज निकल जाएगा, क्योंकि फिर तो चार्ज तो आसानी से निकल जाएगा, Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V। तो मैं ए पॉइंट से किरचॉफ लगाता हूँ VA। अब करंट नीचे की तरफ आ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो प्लस आई आर यहाँ पे करंट है I2 की वैल्यू कितनी है 10/3, R कितना है 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से मैं यूँ गया और अब यूँ जा रहा हूँ, अलोंग द डायरेक्शन चलूँगा माइनस आएगा, तो इट इज़ माइनस। करंट है I1 कितना 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू रेजिस्टेंस 6, तो 1 इंटू 6 इज 6, दैट इज VB। तो अल्टीमेटली यू विल से VA माइनस VB इज गिवन बाई 6 माइनस 10/3, सो इट इज 6 3 18 माइनस 10 दैट इज 8/3। तो ये तो आ गया आपका वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अब आपको चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या होगा C इंटू डेल्टा V लिखो या VA माइनस VB लिखो, एक ही बात है। कैपेसिटेंस है 1 माइक्रो फेरेड। अब देखो माइक्रो में आंसर आ रहा है तो माइक्रो को कन्वर्ट मत करना, ऐसे रख लेना। तो 150 इंटू 8/3, 3 से काटा 3 5 जा 50, 8 5 जा 40, तो इट इज 400। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 400 माइक्रोकूलम।